सारे नूं सत श्री अकाल। देश पुआध की महान धरती के ऊपर जब भी कदे पुआध की बात हुआ तो बहुत सारे बंदे, मैं कई बार अपनी जड़ियाँ वीडियोस की तरह टिप्पणियाँ पढ़ा, बड़ा अजीब लगा पढ़ के वो बंदे क्या लिख रहे हैं भी ये दलितां की बोली है, ये फलाने की बोली है, ढमकाने की बोली है। बहुत घट बंदियां नूं पता भी माता गुजरी जी उन्होंने का पिंड गुरु गोबिंद सिंह जी के नानके कित्थे है। सो लखनौर साहब की वो महान धरती माता गुजरी जी की बोली के वारस है। हमें जब भी कदे खालसे की फतेह बुलाई जहा तो उसी पर गौर करो। उससे पहला जो बाहर लिखा हुआ गुरु का लंगर, कदे भी दा नहीं हुंदा, का हुआ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इसका उसका उन्हा का जिन्हा का किन्हा का वाहेगुरु जी का। सो मारी भी एक बोली है गुरबाणी के विच गुरु साहब ने इसनूं बहुत बड़ा दर्जा दिया। सो मैं जड़ियाँ बातां उरे चल रही उन्होंने में एक बात मैं होर करनी चाहां भी अजकल मॉडर्निटी का बहुत युग चल रहा, नवा जमाना आ गया, हाईली इंटलैक्चुअल बने हुए हैं सारे। तो जिहड़ा बंदा अंग्रेजी बोला उसनूं दुनिया का सब तो सियाणा बंदा गिणिया जा भी ये समझदार है, अकलमंद है कि इट्स रियली एब्सम। मैं थानू ब्याह तो शुरू कर लिया। एक दिन भाई पैलस में और घनौर कनी ब्याह था, कक्कर पै रहा, सियाल का महीना, जट्टां के ब्याह जिहड़े अजकल कितना हो रहे हैं, कक्कर पै रहा। मैं कोटी पाई, कोट पाया, कंबल लिया, कक्कर के विच कंबदा जा रहा। पैलस के विच अपने भट्ठी लगी भी हलवाई की, हथ सेक रहा। अगे तीवियां बाल खोली फिर रही जितना बड़भाग सिंह की चौंकी पर खड़ा चलाना हुआ। बाल खुले, एक एक झग्गा पाया वा। मैं कंबल लिया वार कुकड़ू कड़ू। मैं कई ने जाके कहे करा मेरी भरजाइयां भरजाइयां के बीच मैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तेनू क्या हो गया? मैं क्या मैनू क्या हो गया? मैं क्या तेनू क्या हो गया? एक झग्गा पाई फिर रही है। कहता तो पागल हो गया, रजाई ले गानी तेनू। यो हाल हमारे ब्याह का हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ज़मीन का रौला पा रहे हैं भी ज़मीन पर मसला खड़ा हो गया, ज़मीन पर हमला हो गया। मैं पिंडा के भी जाता रहा, जट्टा के छोकरे नूं सवेरी आलूआं की बोरियां मांगो भर के स्कूल की बैन में लदते हैं। वो आलूआं की बोरी स्कूल वाले तार ले हैं, कमरे में बंद कर ले हैं। दोपहर नूं 2 बजे फिर वही आलूआं की बोरी चक्का, फिर चढ़ा दें उन्होंने गड्डी के विच घर आके तार ले हैं। और जट्टा का कोई न्याणा खेतों में नहीं हुंदा। मैं कईयां नूं पुछया थारे न्याणे कित्थे हैं? न्याणे तो घर बैठे हैं एसी में। जट आप दोपहरे मैं एसी में कंबल नहीं पाए हुआ, कोई नहीं बोलता हैगा। जे थमे गाँव के विच जाके किसी ने पुछण लग जाए ना भी फलाने सिंह के घर जाना, कोई बंदा ही नहीं दिखता। मैं थोड़े दिन पहले एक घनौर कनी चले गया, बाई गुरमीत बैठा हमें 2 जने ते गली के विच ते एक छोकरा आ रहा, मैंने किसी के घर जाना था। छोकरा गुलगले वर्गा लहू चोरिया मुँह ते उसके। मैं कह इस बंदे ने तो ना पानी का गिलास भी नहीं पिया कदे हत्थ गल। हमें कहा भी फलाने का घर कित्था है? कहा मैनू तो पता ही नहीं। अपने पिंड के विच नहीं घर का पता, क्योंकि वो पढ़ा रहे जिथे स्कूलों के विच। एक बंदे ने मैंने होर बात कही, कहा यार मेरा छोकरा ना बीमार रहा, दर्द है उसका, उन्होंने टट्टी नहीं आती हैगी। कहे मैं वही शब्द बोलना ना पिंडा वरते जा। मैं क्या कित्थे पढ़ा? कह रहा बलैती स्कूल में। मैं क्या इनू सरकारी में ला दे, इनू तो मरोड़े लग जाने। कह रहा स्कूल का क्या संबंध है? माँ जो सवेरी रोटी खा कहा ना खाता नहीं। कहा मैडम ने अंग्रेजी लिखी भी है डायरी पर, और ना मानू समझ आवे ना इसनू समझ आवे। कहीं डरा मैं होमवर्क नहीं कराया मैनू कुटेंगे। मैं जिहड़ा हाथी कख नहीं खाता लिद्द दस कित्थे दे करेगा। मैं थमें क्यों पागल कर रहे हैं? ये जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है ना, अंग्रेजी जिस तरह मैं जो बोली बोल रहा इस तरह मैं अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैंने मेरे दोस्त जेह्ड़े जाना, कोई मतलब ही ना का ये थारे पर कराया वा हमला है सब ते बड़ा। मैं एक दिन होर कहा ही ना, बिला ते भी खतरनाक है अंग्रेजी मीडियम स्कूल। जिहड़ा थाने जट्टा ने अपनी मैं का सवाल बना लिया। मैं राजपुरा रह रहा, मारे न्याणे सरकारी में जा रहे हैं। कहा जी रिश्तेदार नहीं मनते तीन। अच्छा होर सुन लो, बंदे ना बलूंगड़े हैं, बंदियां की घर में कोई सुनवाई नहीं हैगी, तीमियां की सरदारी है। भाई गुरमीत सिंह बैठा और है बहौल पर ते इन्हें बात स्कीम लड़ाई भी सरकारी स्कूल नूं पैसे दे जाए भी प्राइवेट स्कूल हमारी लुट कर रहे हैं, भी आप सरकारी स्कूल नूं पैसे दे के कामयाब करो, न्याणे पढ़ेंगे। कट्ठे कर ले बंदे। हाँ जी, बंदियां नूं पुछया भी सुनाओ भी दसो। बंदियां ने पता क्या जवाब दिया? कहा मारियां तीमियां नहीं मनदियां। कहा थमें फिर उरे गाजर गुड्डने नूं रखे हुए जे तीमी नहीं मनदियां, थमें क्या कर रहे हैं उरे? जाओ घर नूं। कहा फिर भाई तीमियां बुला लियां, तीमियां बुला लियां। तीमियां ने इन्हें क्या करे पुछ लो बैठा भाई लद गए ने होर स्कूल में ले गए। कई कहा गड्डियां कर लियां किराए पर भी सरकारी स्कूल दिखावा मैं थानू कहो जा वधिया बनया वा। उत्थे जाके भी तीमियां ने कोई आई गई नहीं दई।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊ ਲਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੀਵੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਲ ਮਾ ਨਾ ਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਬਾਈ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ के ਵਿੱਚ बैठा था, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, कहा जी थमें न्यू करो मारे छोकरे ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓ अंग्रेजी, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਾ ਫਿਰ ਹਮੇ ਜਾਣਾ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬਕ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। अंग्रेजी बोलने वाला चल बाहर, किसी भी दुकान पर किसी मकान पर क्यूबक के विच लिखा वा अंग्रेजी में नहीं, कनेडा में सारे किते सिर्फ क्यूबक करके फ्रेंच लिखी गई है। और मारे उरे बैठे हैं थमे ही जे थारे ते कोई बंदा ना दस्तक कराण आ जाए भी उई आपां ने लिखनी अर्जी 99 बंदे अंग्रेजी में दस्तक करा। मैं एक नूं पुछ लिया, उसने लिखा वा HERNAIK हरनेक सिंह। मैं कहा यूं कास्ते लिखा, का पढ़े लिखे लगा इसते। वाह क्या बात है। महामारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਈ ਜੇ ਥਾਨੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ यार बहुत खर्चा हुआ ਨਿਆਣਿਆਂ की पढ़ाई पर। बई मैं सुन के हैरान हो गया कि मैं तो इन्हें स्कूलों की कदे मकान भी नहीं गया। कहा 10,000 रुपये फीस है स्कूल की ਨਿਆਣਿਆਂ की महीने की। कहा थारा कितना गुजारा हो रहा। मैं थमे तो मूर्ख इकट्ठे हुए हुए हैं। मैं मेरे भाजी मेरी कुड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ा, स्कूल चौल खिला रहा, स्कूल दाल खिला रहा। उन्हें एक ना इम्तिहान जा पास कराया मुकाबले का, 1,000 रुपये स्कूल में कुड़ी की तनख्वाह लगी हुई है। मेरी बहू कहा तेरी तनख्वाह तो लगी नहीं, का कुड़ी की लग गई, कमाल है। सो ये हालात है। जमीन और जबान दो पंजाब में सब तो बड़े मुद्दे हैं। जब बड़ा घल्लूकारा होया तो 35,000 सिंह मेरे जे गलत ना हो शहीद होए एको दिन के विच। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾ ਇੱਧਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਈਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਏ, ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਪਰੀਬ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਗੈਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਗਾँव ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ में ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ के ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ के ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ के। 2-3 सवाल करांगा मैं भी ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ के ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ पढ़ रहा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ भी 100 तक गिनती सुना पंजाबी में। दूसरा सवाल करांगा भी 2 तक पहाड़ा सुना। तीसरा सवाल अंग्रेजी में करांगे, अंग्रेजी मैनू बहुत आवा, आपे आ गई सीखी है, मैं किते गया नहीं किसी कॉन्वेंट में। किसी नू कुछ नहीं आंदा, घुग्गड़ कांगड़े वो हमारी एक बोली में शब्द है, कहा भी गुग पिन, जिसका दिमाग कढ़ लिया ना मोटा दिमाग ਉਹਨੂੰ कहा गुग पिन है। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਦਦੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ की ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ दूर की है। बस तीमिया के चक्कर में बेचारे वही का तीमिया ने बलूंगड़े बनाए हुए हैं। मैं एक बंदे ने कहा मैं यार तेरे पा तो कुछ भी नहीं हैगा, मैं ऐसे रखी हुई दुध बेच रहा भी सरकारी में ला दे। नहीं यार फिर भी क्या करा, घर जाना पा बस सांझ नूं। कहा फिर बड़ा औखा, घर तीमी रोटी नहीं होंदी। सो दुनिया के विच कोई भी कौम अपनी जिहड़ी जबान है उसके विच बोला, उसके विच दस्तखत करा, उसी के विच गावा, उसी के विच रोआ, उसी के विच हंसा। बोली कितना मर जा। मैं थानू एक थोड़ी जी कहानी 2 मिनट वाली। अशरफ सेल पाकिस्तान के विच बाल रसाला कड्ढा पंखेरू, उसने बहुत कमाल की कहानी है। पंजाब में जिहड़े जिन्ने भी कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी अंग्रेजी मीडियम, मतलब कि अंग्रेजी के विच बोल के बंदा सियाणा हो जाएगा। मैं सड़क के बारे में कोई बात करांगा, जो अंग्रेजी में करांगा तो सड़क ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, पना तक चली जाएगी अंग्रेजी में बोलने ते। इवन सरकारी स्कूल में जो न्याणे 32 लाख न्याणा कॉन्वेंट के विच जिन्हां वा पंजाबी खोल ही गई। थमें तो जो आप मर मुर जाना थाने 20 40 50 साल तक। उसके बाद जी अगली पीढ़ी आएगी जब उरे बैठी होगी उसके सामने कोई कहेगा भी हरी सिंह नलुआ, व्हाट यू आर सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इज नलुआ, इट्स रियली। वो कहेंगे किहड़ी बोली है, क्या बोल रहा बंदा, किहड़ा इतिहास पढ़ा रहा। सो अशरफ सेल ने लिखी है भी किते शेरां का जंगल था, उस जंगल में शेर रहे करे थे, कोई डरदा जाहे नहीं था। उत्थे लवे गिद्दड़ा का जंगल था, गिद्दड़ शेर के जंगल में कितना जाए था। भाई एक चलाक गिद्दड़ गेड़े गुड़े कटदा शेर के जंगल में चले गया, शेरां के जंगल में। वो कहा शेर नूं जा गया भी जनाब चाहे थमें मैनू मार दो खा लियो पर मेरी बात सुनो। कह रहा सुनाओ।
कह रहा जी थारे न्याणे अनपढ़ है, सारी दुनिया अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा रही है, बंदे ने अपने न्याणे पढ़ा दे, थानू भी बन लिया पिंजरिਆਂ के विच भी थमें अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाओ। वो कहा भी न्याणिਆਂ ਨੂੰ तो पढ़ा देंगे पर हमारे पास उस्ताद नहीं है। कहा उस्ताद थानू मैं देहांगा, न्याणे पढ़ाएगा। कह रहा उस्ताद लेगा ही। वो अगले दिन एक होर गिद्दड़ नूं लेकर चले गया। कहा जी ये उस्ताद थारे न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाएगा। कह रहा शेर कहा भी इसनों रोटी पानी का हिला लहदा स्कूल खोल दिया। शेर के न्याणे शेरा के न्याणे गिद्दड़ के हवाले कर दे। सोचो थारे स्कूलों में क्या हो रहा है ना वही। फिर छे भाई गिद्दड़ बोले करा इतना करे करा आऊँ आऊँ करे करा उपर नूं करे। शेरा के न्याणे नूं क्या क्या यार वो दहाड़ने वाले कि आऊँ आऊँ आऊँ। वो शेर बोले ना करे न्याणे कटाई करे करे उन्होंने ठुड्डे मारे करे भाई कुट कुट के उन्होंने साल 2 साल बाद वो शेरा के न्याणे भी गिद्दड़ वाली बोली लग गए बोलन। बोली नहीं लगे उन्होंने अपने बड़े वडेरियां की ताकत भी भुल गई भी हमें शेरां के न्याणे हैं। पे 1 साल के बिच सारा जंगल गिद्दड़ां गल भर गया। का उत्थे अजे भी कदे कदे कोई पुराना बुढ़ा शेर दहाड़ा पर अगे तो उसकी बोली गिद्दड़ां की बोली के विच गुम हो जा। सो थारे न्याणे जिहड़े शेरां के न्याणे हैं ये स्कूल सिक्ख्या कदे कहा गया बहुत बड़ा इनकलाब लियाएगी। सिक्ख्या पंजाब नूं तबाह कर रही है क्योंकि अपनी बोली ते बाहर जिहड़ी सिक्ख्या लई जाओ कौमां गुलाम हुआ या गुलाम बना लिया जहाँ जिहड़ी किसी होर की सिक्ख्या के पढ़ रही हैं। पंजाबी और जबान है जिसके विच एडे महान फिलासफर एडे महान इनकलाबी रहबर पैदा हुए हैं। एक स्टीफन गुरसियार्डी है नेट के ऊपर थमे देखियो स्टीफन है गोरा और पंजाबी सीख के गया। वो बंदा बहुत कमाल की पंजाबी बोला जिस तरह उरे यूनिवर्सिटी में पढ़ावा या पढ़ा आप मालवे वाली बोली। वो कहना पंजाब के विच सब तो खतरनाक चीज़ क्या है भी उरे अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा जद कि पढ़ाया पंजाबी में जाना चाहिए। तो मैं तामिल में चले जाओ मैं केरला जाता रहा उरे तक होर भी चक्कर है ना चादरा लाना अनपढ़ बंदा कुर्ते पजामे वाला अनपढ़। मैं एक दिन बैंक में चले गया मेरे बापू ने कोई हिसाब किताब कराया था वह तो भी जाए मैं चले गया तो दस्तक करने दे मैं करते पंजाबी में अपने तो करता नहीं कोई। वो फिर जो बंदे वा कागज़ से आप मैनेजर के कमरे में चले भी उरे जगह घट है उत्थे बैठेंगे। मैं मैनेजर नूं कहा भी ये सारा कुछ अंग्रेजी के विच क्यों है पंजाबी के विच क्यों नहीं। तामिल के विच तामिल है केरला के विच मलयालम है पंजाबी के विच क्यों नहीं। मैनेजर ने कहा भी ये तो कोई गुहारे में पाथियाँ कटदा आ गया इनू कासे का नहीं पता है। उस बंदे को अंग्रेजी में बातें कर लग गया यार। मैं कहा यार कमाल है। मैं क्या मैनेजर क्या कर रहा भाई। फिर मैं मैनेजर नूं कहा मैं क्या मैनेजर साहब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई टॉकिंग इंग्लिश what you want to claim, what you want to prove that language highly intellectual people English is a unique people language, what you want to prove। वो मैनेजर ने कहा भी ये कौन है यार। मैनेजर जदे बदल गया कहा मैं तो अंबाले का मैं किहड़े लंडन ते आया मैं भी उरी का। उसके बाद भाई क्या करया मैं फिर एक बार गोरे गोरे जाते रहा कि साइट है नेट पर मेरे पास मैं उन्होंने लेकर फिर मैनेजर में चले गया। मैनेजर ने देखा भी फिर आ गया मैनेजर का राजा चाह बना लग गया। मैनेजर उत्थी हो केतली रखी हुई थी। मैं क्या कर रहा कह चाह पिलावांगा बाई नूं अपने नूं। मैं क्या बाई बन गया। मैं उन्होंने कहा जिहड़े मेरी गैल ते मैं कोई काम नहीं करता है 2 लाख रुपये तनख्वाह लिया और सारा दिन मैं क्या मार के जबड़ियाँ घरों चले जा। कह रहा बस कर यार होर बेइज्जती ना कर। मैं तो ही अंग्रेजी बोल रहा था होर बोल लै। सो अंग्रेजी सीखने में किसी को कोई इतराज़ नहीं। अद्धे बंदे कहा भी तू अंग्रेजी के खिलाफ है। मैं अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं तो कहना अंग्रेजी फराटेदार आनी चाहिए पर थारे न्याणे नूं अंग्रेजी आई है ना पंजाबी आई है। और फ्रिजा के विच जिस तरह गए बेचारे वो आलू बुखारे रखे हुए ना पिलपिल जे करन लग जा उस तरह के न्याणे बनाते उन्होंने तीमिया जे बंदा कहा भी छोकरे नूं भेज दे भी मैं उत्थे बरसीन वड्डेगा चरी वड्डेगा। हाँ तुसीं इक्को दा साडा बेटा है तुसीं इहनूं बरसीन वढाओगे तुसीं इहनूं चरी वढाओगे। मैं अपने बेटे नूं जॉब करानी है ए क्लास या इहनूं मैं फॉरन भेजना तुसीं की करी जांदे हो अपना काम करो तुसीं बेटा बेटा तुसीं नहीं जाना हैगा। वो अद्धे न्याणे नूं तां ना इन्नी बीमारी लग गई जिहड़ी एलर्जी हो जा। मिट्टी सब तो बड़ी दवाई है जिहड़ा बाहण में लिटे करें ते और इन्नी कमाल की चीज़ां थी। मैं बलदा के बारे में दसा पहला घिरली होए करदी वो पत्थर वाली मालवे माझे में शायद मैनूं पता नहीं उरे अपने हुंदी रही घिरली गोल सुहागी मार रही घिरली फिर डले भन्नने नूं बलद जोड़े वे घिरली चल रही। मेरे घर के ने दस्सिया मैं 4-5 साल का बलदा गल सारे गल किन्ना जुड़िया वा सारा कुछ। मैं दौड़ के गया मेरा ताया घिरली चला रहा था। मैं दौड़ के घिरली के उपर अगे गिर गया। बलद भाई बलदा नूं पता था भी मारे घर का कोई जी है। बलद अपने आप रुक गए। बलद अपने आप कहते हैरान हो गए भी ये कमाल है क्योंकि बलदार बंदे का रिश्ता तो अजकल आप सुना भी हड्डा रोड़ी के कुत्ते बंदे नूं खा गए न्याणे नूं खा गए। पता क्यों खा गए क्योंकि कुत्तियां की रोटियां हमें खा गए। पहला हमें छोटे छोटे थे
ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਦ ਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਮਰੇ ਜੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੰਗ ਹੈ। मोटरसाइकिल पर जा है जो मोटर चलानी है। मैं राजपुरा साइकिल पर जा रहा, मंडी में मेरे गांव का मिल गया एक। कहा भाई क्या हाल है? माँ ठीक है। कहा साइकिल पर फिर रहा। माँ साइकिल पर तो ओ फिरा जिसकी लत्तां वहाँ काम करा, जेड़ा कार मां पे खबर है उसके गोडे टुटे हुए हुए, खबर है उसने करोना होया हुआ है। माँ तू मैनू पुछ रहा तो अपनी दस, जेड़ा मोटरसाइकिल पर चढ़िया भी तो ठीक है। सो हालात इन्ने खराब है। मैं कुत्ते वाली बात दस रहा था, जेड़े अपने पहला रोटी खाते हुए तो संझ के टाइम तो बेबे कहे थी पुत दरवेश आया रोटी पा इनू, रोटी पानी, कुत्ते ने रोटी खानी। फिर जदा मैं हड्डा रोड़ी पर चले जाए तो कुत्ते देख लें तो भी ओ मैं जेड़े मानू रोटियां पावा, वो मारे पैरों में लिटे करें, आऊँ आऊँ करे करें। ईव कुत्तियां नू डंडे मारे हैं, कुत्ते नू अंदर बढ़ने का गेट लगे हुए हैं, कुत्ते भुखे मर रहे हैं। फिर जब न्याणा या बंदा उन्होंने हड्डा रोड़ी पर टक्कर जा, कहा ये ओ बंदे हैं जेड़े मारियां रोटियां खा रहे हैं, अज मैं इन्हों खाएंगे। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਭਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਡੌਲੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੇ ਥਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਚੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾएंगे, पर जे जबान चली गई जमीन भी थर पर रहेगी, फिर थारा कुछ नहीं बन सकता। फिर तो रब्बे रखा। सत श्री अकाल।